नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हमारे खास प्रोग्राम शामली नगरिया में आपका स्वागत है। शामली एक ऐसा जिला जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले की अपनी ही कहानी है। श्री कृष्ण भगवान भी इसी जिले से होकर गुजरते हुए कुरुक्षेत्र गए थे। इसी इतिहास को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस जिले का नाम शामली के नाम से जाना जाने लगा। क्या है इसके पीछे का इतिहास, देखिए हमारी खास पेशकश शामली नगरिया में। शामली उत्तर प्रदेश का एक शहर है और नए बनाए गए जिले का मुख्यालय। यह जाट मुस्लिम संस्कृति का भी केंद्र है। शामली को सितंबर 2011 में जिले का दर्जा मिला और महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। यह आज़ादी के समय अविभाजित पंजाब से सटा था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय विद्रोह यहाँ भी हुआ, परंतु दबा दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली शहर का नाम यूं ही शामली नहीं पड़ा। इस शहर का अपना इतिहास है। शामली को श्याम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सैकड़ों वर्षों पहले जब श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के लिए गुजरे थे तो वो शामली से ही होकर गुजरे थे। जब से इस जगह का नाम श्याम वाली नगरी पड़ गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसी तरह लोग भी श्याम वाली को शामली कहने लगे। शामली से कुरुक्षेत्र की कुल दूरी भी 80 किलोमीटर है। शामली शहर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा। देखिए, शामली महाभारत काल में हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ता था। यहाँ सभी योद्धा आए। श्री कृष्ण जी भी यहाँ से गुजरे। जब श्री कृष्ण महाराज यहाँ से गुजरे तो उनका नाम इस श्यामला पड़ गया। श्यामला श्यामला श्याम वाली, बिगड़ते बिगड़ते शामली हो गया। तो ये इसका शामली का मतलब है शाम, और शाम नाम था कृष्ण महाराज का, तो उन्हीं के नाम से शामली आज व्याख्यात है। शामली के चारों कोनों पर महाभारत काल के समय से ही 4 सिद्ध पीठ भी है। कहते हैं महाभारत काल के समय मराठों की सेना शामली से होकर गुजरी थी। क्योंकि हस्तिनापुर व कुरुक्षेत्र के बीच में शामली आता था, इसलिए मराठों की सेना शामली में आकर रुकी थी। मान्यता है कि मराठों की सेना जहां रुकती थी वो वहीं मंदिर की स्थापना करते थे, इसलिए शामली के चारों कोनों पर सिद्धपीठ मंदिर है। तब से लेकर आज तक सिद्धपीठ मंदिर बने हुए हैं, जिनकी वजह से शामली को आज भी धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है। शामली का प्रसिद्ध स्थान हनुमान धाम, जहां दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और हनुमान टिल्ले की इतनी मान्यता है कि कोई भी अधिकारी जब जिला मुजफ्फरनगर था तब भी अगर शामली कोई आया तो हनुमान टिल्ले पे आया। अगर देश का प्रधानमंत्री भी शामली में आया तो हनुमान टिल्ले पे आया। कोई राजनेता, कोई साधु संत जिसने शामली में प्रवेश किया उसने हनुमान टिल्ले के दर्शन किए। तो शामली तो अपने आप में श्याम वाली ही है। शामली को धर्मनगरी के साथ साथ देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल के युद्ध से लेकर देश के लिए शामली के बहुत से जवानों ने जान तक न्यौछावर कर दी, जिनके बलिदान को क्षेत्र के लोग आज भी भुला नहीं पाए। शामली जिले की बात करें तो यहाँ कई सूरवीरों ने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। इस धरती से सैकड़ों ऐसे लाल जन्मे हैं जो देश के लिए शहीद हो गए। शामली में कई स्थानों पर देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की प्रतिमाएं बनी हुई है, जिनको उनके शहीद दिवस की तिथि पर माला अर्पण कर याद किया जाता है। ऐसे शहीद जवान आज भी बच्चों व बड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कोई भी युद्ध हुआ, चीन से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, या बांग्लादेश का निर्माण हुआ, या अंतिम अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एक कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी हमारे शामली और शामली क्षेत्र के कई जवान शहीद हुए। 1857 के युद्ध में शामली के रहने वाले मोहर सिंह देश के उन 25 लोगों में थे जहां झांसी की रानी व तात्या टोपे जैसे लोग थे, जिन्होंने वृंदावन में बैठकर रचना की थी कि हमें कैसे देश को आजाद कराना है। किसी भी देश के साथ युद्ध हुआ हो, उसमें शामली के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे चीन से युद्ध हुआ हो या फिर पाकिस्तान से ही क्यों न युद्ध हुआ हो, या फिर बांग्लादेश का निर्माण हुआ हो, शामली के जवान कभी पीछे नहीं हटे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल के युद्ध में भी शामली के जवानों ने अपनी शहादत दी है। परमेंद्र निरवाल जैसे कई नाम हैं जिन्होंने 1962 से कारगिल तक की लड़ाई में वीर गति प्राप्त की थी। शामली अच्छे दंगल के खेल के नाम से भी चर्चित रहा है।
पुराने समय में शामली का दंगल मशहूर दंगल हुआ करता था। दंगल के खेल में भी शामली ने अपनी अलग पहचान बनाई। 1950 से लेकर सन 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने यहां दंगल में हिस्सा लिया। हालांकि अभी हाल में शामली में दंगल नहीं होता, लेकिन जब यहां दंगल होता था तो शामली का नाम दूर विदेशों तक जाना जाता था। शामली को शुगर बाहुल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। शामली जनपद में 3 शुगर मिलें हैं। 1933 से शामली में शुगर मिल स्थित है, जिनकी चीनी की मिठास दूसरे राज्यों में भी पसंद की जाती है। शामली क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। अधिकतर लोग यहाँ कृषि के ऊपर ही निर्भर है। यहाँ की भूमि भी दूसरे इलाकों से ज्यादा उपजाऊ है। अधिकतर किसान गन्ने की खेती करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले को चीनी के कटोरे का नाम भी दिया है। चीनी की मिठास की तरह लोगों के बीच भी ये मिठास हमेशा दिखाई देती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस क्षेत्र की शुगर मिलें एक सीजन में करीब 25 लाख कुंतल चीनी तैयार करती है। शामली लगातार प्रदेश में गन्ना उत्पादन में पिछले 3 वर्षों से पूरे सिरमौर बना हुआ है। शामली नगरिया के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर हो गए किसी नए शहर के इतिहास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।